Students, you are welcome to NP tutorial. This is the second video of an astrologer's day. पहले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से गुरु नायक, जो कि इसका सेंट्रल कैरेक्टर है, उसकी स्थिति क्या थी, वह कहाँ पर बैठकर अपने व्यवसाय को संचालित करता था, उसकी शारीरिक स्थिति क्या थी, कैसा उसका स्वभाव था, कैसा रंग रूप था, कैसे वह लोगों से बातें करता था। अब सेकंड वीडियो में हम इसके आगे देखते हैं। He had left his village without any previous thought or plan. उसने बिना किसी पूर्व विचार या योजना के अपने गांव को छोड़ दिया था। If he had continued there, यदि वह अपने गांव पर ही रहा होता, he would have carried on the work of his forefathers. तो निश्चित रूप से वह भी अपने पूर्वजों के कार्यों को आगे बढ़ाया होता, namely टिलिंग द लैंड, जैसे कि खेतों की जुताई करना, लिविंग जीविकोपार्जन करना, मैरिंग शादी करना, एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड और खेत के मैदानों में फसलें उगाना, एंड एंसेस्ट्रल होम और अपने पूर्वजों के घर में रहना। बट दैट वॉज नॉट टू बी, परंतु ऐसा नहीं होना था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, उसे बिना किसी को कुछ बताए ही घर छोड़ना पड़ा। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपुल ऑफ 100 माइल्स, और वह चैन से नहीं रह सकता था जब तक कि वह अपने गांव को कम से कम 200 मील पीछे न छोड़ दे। टू अ विलेजर इट इज ए ग्रेट डील, एक ग्रामीण के लिए यह बहुत बड़ी दूरी है। एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन, मानो कि इन दोनों स्थानों के बीच में एक महासागर ही प्रवाहित हो रहा हो। ही हैड ए वर्क एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड ट्रबल्स, उसे मानव के कष्टों का कार्यकारी विश्लेषण था। मैरिज, मनी एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, जैसे कि शादी से संबंधित परेशानियाँ, धन से संबंधित परेशानियाँ और मानवीय संबंधों की उलझनें। लॉन्ग प्रैक्टिस हैज शार्पेंड हिज परसेप्शन, लंबे अभ्यास ने उसके अनुभव को और तेज बना दिया था। विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के ही अंदर अंदर, ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, वह समझ जाता था कि गड़बड़ी कहाँ है। ही चार्ज्ड 3 पाइज पर क्वेश्चन, वह हर प्रश्न पूछने पर 3 पाई फीस लेता था। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, कभी भी अपना मुंह नहीं खोलता था जब तक कि सामने वाला कम से कम 10 मिनट बोल न ले। विच प्रोवाइडेड हिम विथ एनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस, जो कि उसे दर्जनों उत्तरों और सलाहों के लिए उसे पर्याप्त सामग्री प्रदान कर देता था। When he told the person before him gazing at his palm, जब वह अपने सामने बैठे हुए व्यक्ति की हथेली को ध्यान से देखते हुए कहता था, In many ways you are not getting the fullest results of your efforts, कई मायनों में तुम्हें अपने किए गए प्रयासों का पूर्ण रूप से परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहा है। 9 out of 10 were disposed to agree with him, 10 में से 9 लोग उसकी इस बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते थे। आर ही क्वेश्चनड, या वह आगे प्रश्न पूछता था, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में कोई महिला है। मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, हो सकता है कि वह दूर की रिश्तेदार भी हो। हु इज नॉट वेल डिस्पोज टू अस यू, जिसका तुम्हारे प्रति बहुत अच्छा व्यवहार नहीं है। आर ही गेव एन एनालिसिस ऑफ करेक्टर, या वह चरित्र का विश्लेषण करने लगता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, आपकी अधिकांश परेशानियां आपके स्वभाव के कारण हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर ही इज, आप ठीक ढंग से रह भी कैसे सकते हैं जबकि शनि ग्रह आपके पास है। मीन्स आपके ऊपर जब शनि ग्रह है तो आप ठीक से कैसे रह सकते हैं। यू हैव एन इम्पेचुअस नेचर एंड अ रफ एक्सटेरियर, आपका स्वभाव बहुत ही चंचल है परंतु आप बाहर से रूप दिखते हैं। दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, इस बात से उसके प्रति लोगों के मन में तुरंत ही प्रेम आ जाता था। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज अ फॉरवर्डिंग एक्सटीरियर, क्योंकि हम लोगों में से सबसे कोमल व्यक्ति भी यह मानता है कि वह बाह्य रूप से सुंदर नहीं दिखता है। Let's start the next paragraph. The nut vendor blew out his flare and rose to go home. मूंगफली का विक्रेता अपने
लुपलुपाती हुई बत्ती को बुझाया और घर जाने के लिए खड़ा हुआ। दिस वॉज द सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू। यह उस ज्योतिषी के लिए संकेत होता था कि वह भी अपने सामान को लपेट ले। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, क्योंकि वह अंधेरे में पड़ जाता था, एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him। शिवा के एक हरे प्रकाश की छोटी सी किरण कहीं दूर से भटक कर आती थी और उसके सामने ही जमीन पर पड़ती थी। मीन्स उसी प्रकाश से वह प्रकाशित होता था। He picked up his कौड़ी shells and paraphernalia। उसने अपनी कौड़ियों को और दूसरे सामानों को उठाया एंड वाज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग, और उन्हें वापस अपने बैग में रख रहा था। व्हेन द ग्रीन shaft ऑफ लाइट वाज ब्लॉटेड आउट, तभी हरे रंग की छोटी प्रकाश की किरण चली गई। ही लुक्ड अप एंड सा ए मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम। उसने ऊपर देखा और एक आदमी को खड़ा हुए देखा अपने सामने। ही सेंस्ड ए पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, उसने अनुमान लगाया कि संभवतः यह कोई ग्राहक है और कहा, यू लुक सो केयर ओन, तुम तो बहुत ही चिंतित दिखते हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ व्हाइल एंड चैट विथ मी। तुम्हारा भला होगा यदि तुम मेरे पास बैठो और मुझसे बातें करो। द अदर ग्रम्बल सम रिप्लाई वैग्युअली। सामने वाला व्यक्ति अस्पष्ट रूप से कुछ जवाब बड़बड़ा कर दिया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन। ज्योतिषी ने अपने आमंत्रण पर दबाव डाला। वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग, जबकि दूसरा वाला व्यक्ति उसके नाक के नीचे अपनी हथेली लगाते हुए कहा, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड एंड सेड, टिल्टिंग द अदर्स पाम टुवर्ड्स द ग्रीन shaft ऑफ लाइट। ज्योतिषी को चुनौती महसूस हुई और सामने वाले व्यक्ति के हाथ को हरे प्रकाश की किरण की तरफ मोड़ते हुए ध्यान से देख करके कहा, योर्स इज ए नेचर, तुम्हारा एक स्वभाव है। ओ स्टॉप दैट, अरे छोड़ो इसको। द अदर सेड, दूसरे वाले व्यक्ति ने कहा, टेल मी समथिंग वर्थवाइल, मुझे कुछ काम की बात बताओ। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड, हमारा मित्र नाराज हो गया। आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन, मैं हर प्रश्न पूछने पर केवल 3 पैसे चार्ज करता हूँ। एंड व्हाट यू गेट आर टू बी गुड एनफ फॉर योर मनी, और इसके बदले में जो तुम्हें प्राप्त होता है, जो तुम्हें जानकारी मिलती है, तुम्हारे धन के हिसाब से पर्याप्त होती है। एट दिस द अदर विड्रू हिज पाम, इस बात पर सामने वाला व्यक्ति अपनी हथेली खींच लिया। टुक आउट एन आना, एक आना उसने निकाला। एंड फ्लैंग इट आउट टू हिम सेइंग, और यह कहते हुए उसकी ओर उछाल दिया, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, यदि मैं सिद्ध कर देता हूँ कि तुम धोखा दे रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट, तो तुम्हें ब्याज के साथ मुझे वह एक आना वापस करना होगा। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, यदि तुम मेरे उत्तर को संतोषजनक पाते हो, विल यू गिव मी 5 रुपीज़, तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे, ऐसा ज्योतिषी ने कहा। सामने वाला व्यक्ति कह रहा है, नो, नहीं। आर विल यू गिव मी 8 आनाज, ज्योतिषी कह रहा है, या क्या तुम मुझे 8 आने दोगे। अगला पैराग्राफ देखिए। ऑल राइट, ठीक है, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, इस शर्त के साथ कि यदि तुम गलत साबित होते हो तो मुझे तुम इसका दोगुना दोगे। सेड द स्ट्रेंजर। दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्गूमेंट, आगे थोड़ी और तर्क वितर्क के बाद इस बात पर समझौता हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप प्रेयर्स टू हेवन एज द अदर लिट ए चैरियट, ज्योतिषी ने आसमान की तरफ मुंह करके एक प्रार्थना किया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने अपना सिगार जला लिया। द एस्ट्रोलॉजर कॉट ए ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट, ज्योतिषी ने माचिस के प्रकाश में उसके चेहरे की एक झलक पा लिया। देयर वाज ए पॉज एज कार्स हुटेड ऑन द रोड, वहाँ थोड़ा सा विराम हो गया, जैसा कि सड़क पर कारें
हॉर्न बजा रही थीं। जुटका ड्राइवर्स शोर एट देयर हॉर्सेस, तांगा चालक अपने घोड़ों की कस्में खा रहे थे। एंड द बेबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, और पार्क में भीड़ की बकवास गूंज रही थी। द अदर सैट डाउन सकिंग हिज चेरूट, दूसरा वाला व्यक्ति अपने सिगार को पीते हुए बैठ गया। पफिंग आउट, धुआं बाहर निकालते हुए। सैट देयर रथलेसली, निर्दयतापूर्वक वहाँ पर बैठ गया। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, ज्योतिषी को बड़ा असहज महसूस हो रहा था। हियर टेक योर आना बैक, तुम एक आना अपना वापस लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मैं ऐसे चैलेंजेस का आदी नहीं हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, आज मुझे देर हो रही है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, वह अपने सामानों को बांधने की तैयारियां करने लगा। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, दूसरा वाला व्यक्ति उसकी कलाई को पकड़ लिया और कहा, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते हो। यू ड्रैग मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, तुम मुझे खींचकर मुझे यहाँ लाए जबकि मैं यहाँ से गुजर रहा था। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप, ज्योतिषी उसकी पकड़ में कांप गया। एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकेम फेंट, और उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी और धीमी हो गई। लीव मी टुडे, आज मुझे छोड़ो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं कल तुमसे बात करूँगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, सामने वाला व्यक्ति अपनी हथेली उसके चेहरे पर लगा दिया और कहा, चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती तो चुनौती होती है, गो ऑन, आगे बढ़ो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप, ज्योतिषी अपने सूखते हुए गले से आगे कहा, देयर इज ए वुमन, एक महिला है।